हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज। यानी सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुभुज किससे कहते हैं और बहुभुज में फार्मूला क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसी तरह चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, 90 डिग्री का नहीं होता है। उसी तरह पांच भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पंचभुज कहते हैं, पंचभुज। और उसी तरह सिक्स यानी कि छह भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को षष्ठभुज कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुभुज किसे कहेंगे? तो वह आकृति जो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे कहेंगे बहुभुज। मतलब आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सब क्या है? बहुभुज है। तो सबसे छोटी बहुभुज कौन सी है? तो त्रिभुज। ध्यान रखिएगा, या आपका नोट में याद रखिएगा कि सबसे छोटी बहुभुज, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे छोटी बहुभुज, सबसे छोटी बहुभुज ये कौन सी है? सबसे छोटी बहुभुज आपका त्रिभुज ही है। ठीक है, तो ये सब क्या आपका सभी बहुभुज है। अब आइए पढ़ते हैं कि बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, सभी अंतःकोण का मान कितना होता है। चलिए उसका सूत्र है, उस सूत्र हम सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। एक पंचभुज ले लेते हैं। देखिए क्या आपका ये पंचभुज है, ठीक है, जिसमें पांच कोण है। ठीक है, पांच कोण है और पांच भुजाएं हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इसमें पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि जब का प्रत्येक कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो इस सबका पांचों कोणों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला का पहला होता है, ध्यान रखिएगा, इसे जो फार्मूला है बहुत ही आपका VVI आपका है। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका लगभग सभी एग्जाम में क्या होता है कि बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको बहुभुज से संबंधित जितना भी फार्मूला है उसको जानना जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट है उसको जानना जरूरी है। तो देखिए पहला आपका है कि बहुभुज में सभी अंतःकोण का मान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी बहुभुज में, ठीक है, किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योग। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2n-4 गुना में 90 डिग्री, या फार्मूला होता है 2n-4 एक समकोण। देखिए फार्मूला पर दोनों एक ही है, लेकिन ये फार्मूला में क्यों लिखे हम, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 90 नहीं लिखा होता है, सीधा समकोण लिख दिया है कि 2 समकोण है, 3 समकोण है, 4 समकोण है। ठीक है, देखिए आपका मुख्य रूप से फार्मूला क्या आपका यही एक ही है बस। तो क्या है कि किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोण, ठीक है, सभी अंतःकोण का फार्मूला है। अब है दूसरा बात, देखिए ये तो जान गए हम लोग कि किसी भी बहुभुज में सभी कोणों का योग ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, 2n-4 × 90 डिग्री। अब है कि यही का रहेगा बहुभुज, लेकिन प्रत्येक का पूछ देगा, सिर्फ एक कोण का मान पूछेगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा। देखिए तो किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर फार्मूला होता है। देखिए क्या है, सभी अंतःकोण है, ये क्या है, प्रत्येक अंतःकोण है, तो कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला का यही रहेगा, यानी कि 2n-4 गुना में 90 डिग्री, और कुछ नहीं करेंगे, बस इसको क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। अब n क्या है, ध्यान रखना है कि जहाँ n बराबर लिखा हुआ है कि भुजाओं की संख्या, यानी कि कितना भुजा वाला जो आपका आकृति है वो, तो वो आपका कि प्रत्येक अंतःकोण हो गया, सभी अंतःकोण का हो गया। अब है कि आपका जो अंतःकोण के बाद जो बाहर जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, अभी जो कोण बनता है, तो आपका किसी भी बहुभुज में सभी बहिष्कोण का मान कितना होता है। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला है, देखिए कि किसी भी बहुभुज में याद रखिएगा सभी बहिष्कोण का योग, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं बल्कि सीधा लिखिए 360 डिग्री का होता है। बस ध्यान रखना है कि कोई भी बहुभुज है उसमें बहिष्कोण का योग पूछे कितना होगा,
सभी बहिष्कोण का योग होगा 360। अब इसी में चौथा है कि कुछ नहीं करेगा, बस ये करेगा सब, ठीक है, किसी बहुभुज रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, प्रत्येक लगाया, जिस तरह देखिए इसमें प्रत्येक लगाया है तो n से भाग दिए हैं, उसी तरह इसमें बहिष्कोण में प्रत्येक पूछेगा तो क्या करेंगे, 360 में सिर्फ n से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी कि n से भाग दे देंगे, यानी कि आपका जितना भुजा रहेगा उससे भाग दे देंगे, तो क्या प्रत्येक बहिष्कोण का मान आ जाएगा। देखिए तो ये याद करने की जरूरत है नहीं, एकदम आसानी से याद हो गया। एक याद कीजिए, अंतःकोण का सभी का क्या होता है 2n-4 × 90 डिग्री, और प्रत्येक लगा देगा तो n से भाग दे दीजिए, बहिष्कोण 360 और प्रत्येक पूछेगा तो n से भाग दे दीजिए। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन बताएंगे, देखिए क्वेश्चन आपको बनाइएगा तो क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइएगा और यदि आपका क्या पॉलीगन यानी कि बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन जो भी रहेगा आप आसानी से बना लीजिएगा, यानी कि परीक्षाओं में क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन को कुछ देखते हैं, रिवाइज करते हैं उसको। प्रश्न है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंतःकोण है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रत्येक अंतःकोण बराबर प्रत्येक अंतःकोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखे फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखे थे, तो 2n-4 × 90 और बाटा में n, जहाँ भी प्रत्येक लगा क्या कीजिएगा, n से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें n नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए भुजाओं की संख्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी कि n का ही मान पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक का मान कितना दिया है, 144 बराबर 2n-4 × 90/4, इसे भाग दीजिए, 9 इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, और 9 से इसको काटिएगा तो 16×9 = 44, ठीक, इसको गुना कीजिए तो 16n हो जाएगा, बराबर इसको भाग दीजिए, गुना कीजिए इसको वाले, कितना हो जाएगा, 10 से 10 दूना 20n और माइनस में 10 चौका कितना हो जाएगा ये 40। देखिए 40 को इधर कर दीजिए, ठीक है, और 16 को इधर कर दीजिए, यानी कि 20n में से 16n को घटा दीजिए, यानी कितना घटाने पे 4n बराबर हो जाएगा कितना 40, भाग दे दीजिए, यानी कि n का मान कितना आ गया 10, यानी ऑप्शन ए। देखिए तो बनाने में टाइम लग रहा है, अगर फार्मूला जानते रहिएगा तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला बैठाइए, आराम से सॉल्यूशन कीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन है, देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही जल्द आसानी से बन जाएगा। किसी समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए क्या कर आपका, एक बहिष्कोण 72 डिग्री है, मतलब कि बहिष्कोण का योग नहीं दिया हुआ है पूरा, ठीक है, तो बहिष्कोण का फार्मूला क्या होता है, प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर फॉर्मूला होता है 360/n, प्रत्येक लगा इसलिए n लगा दिए, तो देखो प्रत्येक का दिया कितना 72 डिग्री दिया हुआ है, तो 72 बराबर कितना जाएगा 360/n। इसको देखिए 36 से 10 बार में, 36 से इसको 2 बार में कट गया, ठीक, फिर देखिए इसको 2 से काटिएगा तो एक कट देगा 5 बार में, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी ऑप्शन बी। तो देखिए इस तरह क्या टाइम लग रहा है बनाने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। और भी क्वेश्चन है उसको भी देखिए कैसे बनाते हैं बहुत ही कम समय में। किसी बहुभुज के अंतःकोण का जोड़ 8 समकोण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे ये नहीं करा है कि अंतःकोणों का जोड़ 360 है या 380 है, ये कुछ नहीं करा है, सिर्फ क्या करा है इसमें देखिए कि कोणों का योग कितना है 4 समकोण है, ठीक, यानी देखिए इसका पहले बताए थे हम कि सभी अंतःकोण का मान कितना होता है, सभी अंतःकोण का योग बराबर फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। देखिए बेटा सभी अंतःकोण का नहीं दिया हुआ, इस क्या लिखा हुआ है कि 8 समकोण है, ठीक है, 8 समकोण, तो 8 समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पर लिखे थे हम कि 90 डिग्री के क्या कहता है, एक समकोण कहता है, यानी कि 8 × 90 बराबर 2n-4, और ये क्या जाएगा 90। देखिए इसको काट दीजिए, क्या आएगा 8 आ गया, और ये 2n-4 4 को इधर कीजिएगा तो 8 + 4 बराबर हो जाएगा 2n, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि n बराबर 6, यानी कि वह बहुभुज कौन सी है, तो 6 भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें
सभी अंतःकोणों का जोड़ कितना है, तो 8 समकोण के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 6 भुजाओं वाला वो क्या है, आकृति है। यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक कोण 168 डिग्री दिया हुआ है, प्रत्येक कोण 168 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में मतलब कि जरा से भी जान नहीं है, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, और ये पूछ दिया कितना बार दिया पूछा हुआ है। सो एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में ही 22 फरवरी, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल 2016 में पूछा हुआ है, आरआरबी में 2002 में, 2008 में। यानी कि देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, और क्वेश्चन देखिए 5-6 बार पूछ दिया है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। शुद्ध क्या आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, फार्मूला प्रत्येक अंतःकोण बड़ा फार्मूला क्या होता है, तो 2n-4 और गुने 90 अब बाटा में n, क्योंकि प्रत्येक लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बाटा में n हो जाएगा। प्रत्येक का मान दिया हुआ कितना, प्रत्येक अंतःकोण का 168 दिया हुआ है, बराबर 2n-4, ठीक है, अब गुने 90 अब बाटा n। देखिए ये 9 से इसको काटिएगा 10 बार, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से काटिए इसको तो कट जाएगा कितना बार में, 3 से 30 बार में, और 3 से काटिए तो 5 3 15, 36 18, इसको गुना कीजिए तो 56 n हो जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिए 30 गुना 60 n और माइनस 3 चौका 12, यानी कि 120। 120 को इधर कर दीजिए, बराबर 60 n माइनस हो जाएगा 56 n। ठीक है, यानी घटाइए कितना आ जाएगा, ये 4 n बराबर 120, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा, 30 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन आपका मतलब कि जरा से भी जान नहीं था, क्वेश्चन एकदम पूरा सिंपल क्वेश्चन था, और देखिए कितना बार पूछ दिया एग्जाम में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा चैप्टर है बहुभुज जो आपका मतलब बहुत ही ईजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए और भी इसका क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा पूछा हुआ बहुत बार है, लेकिन आप आसानी से बना लीजिएगा। एक बहुभुज का बराहा कोण, यानी कि बहिष्कोण या बराहा कोण दोनों एक ही होता है, 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। देखिए बराहा कोण लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बराहा कोण है या बहिष्कोण। इसका फॉर्मूला क्या होता है बराहा कोण का, ये क्या है, एक बहुभुज का प्रत्येक बराहा कोण, ठीक है, योग नहीं दिया हुआ है, प्रत्येक दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए प्रत्येक दिया हुआ है, तो प्रत्येक बराहा कोण, ठीक है, प्रत्येक बराहा यानी कि बहिष्कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 360 बटा n, इसका मान दिया हुआ है 72 बराबर 360 बटा n हो गया। इसको भाग दीजिएगा 36 से, तो कितना में कटेगा, 2 बार में, और 36 से ये 10 बार में, फिर 2 से काटिएगा इसको 5 बार में, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि सभी अंतःकोण का योग पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि सभी अंतःकोण यानी कि अंतःकोण का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योगफल फार्मूला क्या होता है, तो 2n-4 और गुना में 90, n का मान कितना देगा 5, तो 2 गुना 5 माइनस 4 और गुना में 90, यानी कि 5 गुना 10, 10 में 4 घटे कितना बचेगा 6, 6 गुने 90, यानी कि 9 6 54 540 डिग्री, यानी ऑप्शन डी। तो देखिए इस तरह आपको बनाने में कोई टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसका और भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसमें आपको एक षष्ठभुज होता है जिसका क्षेत्रफल परिमाप होता है, और उसका क्वेश्चन आंसर भी आता है, और एक और है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछता है, ठीक, तो उसका भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और उसमें देखिएगा कि उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कोई भी बहुभुज हो, चाहे षष्ठभुज या अष्टभुज हो, उसमें आप विकर्णों की संख्या आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।